आज हम आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाएंगे जो साहस और जिज्ञासा का प्रतीक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक त्रासदी में बदल गई। ये कहानी है 20 साल के नील मॉस की, जो ऑक्सफोर्ड के प्रतिष्ठित बाल कॉलेज में दर्शन शास्त्र का छात्र था। नील को रोमांच का बेहद शौक था। उसे अंधेरे और तंग सुरंगों में उतरने का जुनून था, लेकिन किसे पता था कि यही जुनून उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। नील ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ एक गुफा की अंधेरी और तंग सुरंगों में प्रवेश किया। उसके रोमांच की ये यात्रा जितनी प्रेरणादायक थी, उतनी ही खतरनाक भी साबित हुई। वो एक संकरी, घुमावदार सुरंग में आगे बढ़ता गया, लेकिन इस बार हालात उसकी सोच से बहुत अलग थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो एक अनजान और खतरनाक सुरंग में फंस गया। नील को महसूस हुआ कि वो अब न तो आगे बढ़ सकता है और न ही पीछे लौट सकता है। उसके साथ ही जल्द ही समझ गए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। क्या नील इस भयावह स्थिति से बाहर निकल पाया? इस साहसिक यात्रा का अंत कैसे हुआ? ये कहानी साहस, संघर्ष और मानवीय कमजोरियों का एक अद्वितीय उदाहरण है। आगे की पूरी घटना जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये घटना 22 मार्च 1959 की है। उस दिन 8 केवर्स का एक समूह इंग्लैंड के डार्बीशायर में कैसल्टन के पास प्रसिद्ध पीक कैवन गुफा की खोज के लिए निकला। नील मॉस भी इस अभियान का हिस्सा था। उनके साथ ब्रिटिश स्पिलोलॉजिकल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। उनकी योजना गुफा के अंदर आधे मील की दूरी पर स्थित एक मार्ग और एक नई खोजी गई दरार की जांच करने की थी। गुफा के अंदर पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। टीम को पहले गुफाओं की भूल भुलैया से गुजरना पड़ा और 1000 फीट नीचे उतरना पड़ा। इसके बाद उन्होंने मकी डक नाम के एक बेहद तंग और पानी भरे हिस्से को पार किया। यह हिस्सा बारिश के बाद और भी खतरनाक हो जाता था। इसके बाद उन्हें बोल्डर मार्ग मिला, जो थोड़ा आसान था लेकिन फिर भी चुनौतीपूर्ण था। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें कीचड़ भरी चढ़ाई, तंग सुरंगों और गहरी मिट्टी के पूल का सामना करना पड़ा। इन सब के बाद वे एक खूबसूरत स्टैलेग्माइट कक्ष तक पहुंचे, जिसे अब मॉस कक्ष कहा जाता है। इस कक्ष के आगे एक संकरी और गहरी दरार थी, जिसे फिशर कहा जाता था। इसका प्रवेश द्वार एक औसत व्यक्ति के गुजरने के लिए काफी बड़ा था, लगभग 1 मीटर चौड़ा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा। यह रास्ता अब तक किसी ने पूरी तरह से नहीं देखा था। नील की जिज्ञासा चरम पर थी। वो सोच रहा था कि इस अंधेरे रास्ते के उस पार क्या छिपा हो सकता है। यह शाफ्ट करीब 40 फीट गहरा था। इसमें कई मोड़ और चुनौतियां थी। पहले 12 फीट का हिस्सा थोड़ा झुका हुआ था। इसके बाद एक घुमावदार, तंग कॉर्कस्क्रू जैसा हिस्सा आया, जो 10 फीट लंबा था। फिर लगभग एक और 18 फीट गहराई का खड़ा हिस्सा सामने आया। ग्रुप ने एक लचीली सीढ़ी लगाई, जिसे ऐसे कठिन और सीमित जगहों में इस्तेमाल किया जाता है। नील ने अज्ञात रास्ते में नीचे उतरना शुरू किया। उतरते वक्त उसे तंग, घुमावदार और घुटन भरे हिस्से से गुजरना पड़ा। रास्ता इतना संकीर्ण था कि उसे लग रहा था कि ये दरार उसे नीचे फिसलने से रोक लेगी। इन कठिनाइयों के बावजूद नील ने इस चुनौती को पार कर लिया। उसे अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि अगले कुछ फीट उसके लिए क्या नई मुश्किलें लेकर आने वाले हैं। टीम के साथ संपर्क बनाए रखते हुए नील को यह भरोसा था कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। कॉर्कस्क्रू जैसी चुनौती को पार करने के बाद उन्हें लगा कि अब आगे का रास्ता आसान होगा, लेकिन असल में उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। नील मॉस ने धीरे धीरे शाफ्ट के आखिरी हिस्से तक पहुंचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ असामान्य महसूस हुआ। शुरुआत में उसने सोचा कि वो इसे पार कर लेगा, जैसे उसने कॉर्कस्क्रू सेक्शन में किया था। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि रास्ते में एक बड़ा पत्थर उसकी राह में अड़चन बन रहा है।
वो इस बोल्डर को हटा नहीं सकता था और तंग जगह में हिलने डुलने की गुंजाइश भी नहीं थी। आखिरकार उसने ऊपर वापस लौटने का कठिन निर्णय लिया, लेकिन दुर्भाग्य से नील को एहसास हुआ कि वो अब ऊपर चढ़ने में असमर्थ है। उसकी स्थिति और खराब हो गई। वो केवल 18 इंच चौड़ी एक तंग अंडाकार दरार में फंस चुका था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। साथी केवर्स ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन दरार इतनी संकरी थी कि उसके शरीर और गुफा की दीवारों के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। उनकी चीखें गुफा की गहराई में गूंजने लगी। नील के साथी शुरुआत में सोच रहे थे कि रस्सियों की मदद से उसे खींचकर बाहर निकालना संभव होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने हल्की रस्सियों का इस्तेमाल करके उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन बार बार रस्सियां टूट जाती या फंस जाती। नील कॉर्कस्क्रू सेक्शन यानी पेचकश जैसे आकर वाली जगह के नीचे बुरी तरह से फंस चुका था। वो अपने पैरों को सीढ़ी तक पहुंचाने में या अपनी कोहनी को मोड़कर ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कुछ केवर्स अतिरिक्त सहायता लेने के लिए तुरंत निकल गए। कुछ ही घंटों में पूरे इंग्लैंड से स्वयंसेवक पीक कैवर्न पहुंचने लगे। रॉयल एयरफोर्स, पुलिस और यहां तक कि नौसेना भी इस बचाव अभियान में शामिल हो गई। हर कोई नील को बचाने के लिए एकजुट था, लेकिन बचाव कार्य में एक और बड़ी समस्या सामने आई। शाफ्ट के अंदर की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी थी। नील का शरीर शाफ्ट में हवा के प्रवाह को रोक रहा था। उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। वो भ्रमित और असहयोगी हो गया था। उसने गंभीर स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपने साथियों को वहां से जाने और आराम करने की सलाह देनी शुरू कर दी। अनुभवी केवर्स नील तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहरीली हवा के कारण उन्हें बार बार लौटना पड़ रहा था। 3 वॉलंटियर्स जो नील तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, बेहोश हो गए। स्थिति हर पल अधिक गंभीर और खतरनाक होती जा रही थी। चौथे वॉलंटियर रॉन पीटर्स ने उसकी छाती के चारों ओर रस्सी बांधने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे ही खींचने की कोशिश शुरू हुई, यह साफ हो गया कि इससे नील की सांस लेना और कठिन हो गया। उसकी स्थिति की खबर तेजी से आसपास के गांवों में फैल गई। अनुभवी केवर्स ने तुरंत बचाव के लिए कदम बढ़ाया। रस्सियां, ऑक्सीजन मास्क और अस्थायी स्ट्रेचर लेकर वे पीक कैवर्न की ओर भागे, लेकिन शाफ्ट का तंग और घुटन भरा रास्ता उनके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये इतना संकरा था कि एक व्यक्ति मुश्किल से उसमें रेंग सकता था। जहरीली हवा ने उनकी सांसें रोक दी। उनकी आंखें लाल हो गई और धुंधला दिखने लगा। एक एक करके वे असफल होकर ताजी हवा के लिए ऊपर लौटने को मजबूर हो गए। रॉयल एयरफोर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर और विशेष उपकरण भेजे। रात के 12:08 बजे ऑक्सीजन टैंक पहुंचा, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि नील को राहत मिलेगी। लेकिन हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार भी उसकी जान बचाने के लिए काफी नहीं था। यह तय हुआ कि रात भर ऑक्सीजन पंप की जाएगी और अगली सुबह एक और कोशिश की जाएगी। सुबह 18 वर्षीय जून बेली ने संकरी खाई में उतरने की हिम्मत दिखाई। उसने नील को बाहर निकालने के लिए कंधों की हड्डी तोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि रास्ता बन सके। लेकिन जहरीली हवा के कारण उसके प्रयास भी असफल रहे। सोमवार तक कई बचावकर्ता वापस लौटने को मजबूर हो गए। नील मॉस लगभग 24 घंटे तक गुफा में फंसा रहा। उसकी मुश्किल सांसों की आवाजें सुनी जा सकती थी, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। लगातार बारिश ने मकी डक्स क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया, जिससे बचाव दल को पीछे हटने की सलाह दी गई। अंततः मंगलवार 24 मार्च 1959 को नील मॉस को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ह्यू किड, जिन्होंने उसकी मृत्यु की घोषणा की, ने कहा कि यह उनका पहला और एकमात्र ऐसा अनुभव था जब उन्होंने मरीज को देखे बिना ही मृत्यु की पुष्टि की। नील के पिता एरिक मॉस अस्पताल में ये सब सुन रहे थे।
उन्होंने खुद अनुरोध किया कि उनके बेटे के शव को और अधिक जान जोखिम में डालने से पहले वही छोड़ दिया जाए। शाफ्ट को ढीले पत्थरों से सील कर दिया गया ताकि किसी और को खतरे में न डाला जाए। वो स्थान जहां नील फंसा था, उसका अंतिम विश्राम स्थल बन गया। यह कहानी पूरे ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुर्खियां बनी। आज स्टैलेग्माइट कक्ष को मॉस कक्ष कहा जाता है, जो उस साहसी युवा के नाम पर है जिसने अपनी जान गंवा दी। नील मॉस की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और जिज्ञासा कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।